तुम अपने बॉस को एक रात के लिए समय दे दो। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गीता को गुस्सा नहीं आया। उसने ये भी कहा कि जब तुम अपनी संपत्ति किसी और के हवाले करना ही चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। गीता के बॉस ऑफिस में अक्सर गीता को गंदी नजरों से देखता था। गीता को सब कुछ पता है पर वो कुछ नहीं कर सकती। एक दिन जब गीता ने ऑफिस में प्रवेश किया तो बॉस ने कहा, हे गीता, आज ऑफिस में आने में इतनी देर क्यों कर दी? सर, कहाँ लेट हुआ है? अभी तो सिर्फ 7:45 ही हुए हैं। 15 मिनट बाकी है हमारा काम शुरू होने में। अंकित ने कहा, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। गीता कहती है, सर, आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे? हाँ गीता, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। बस मैं 1-2 घंटे तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम राजी हो तो इसमें तुम्हारा ही लाभ होगा। गीता ने कहा, हाँ सर, बोलिए, क्या कहना है? अंकित का कहना है कि अगर तुम मेरे बंगलों में आते हो और मेरे साथ कुछ वक्त बिताते हो तो तुम्हें सरप्राइज करता। गीता ने कहा, सर, ये क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? अंकित ने कहा, अरे लोग क्या कहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। सर, अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। तुम्हारे पति को कैसे मनाना है ये तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऑफिस खत्म होने के बाद हर रोज गीता अपनी सहेली समीरा के साथ घर लौटती। आज समीरा गीता का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गीता समीरा के सामने गई, समीरा ने कहा, मैंने आज तुम्हें बॉस के साथ देखा। बहुत देर तक क्या बात कर रही थी? गीता ने कहा, ये शब्द दोबारा किसी से मत कहना। बॉस रोज मुझे बुरी नजर से देखता है। आज उसने अपने बंगले में जाने की बात कही है। समीरा ने कहा, आज तक बॉस की नजरों में जो लड़की भाग गई वो उससे बच नहीं पाई, तो तू कैसे बच गई? मैं और क्या कहूँ? मैंने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। उसने मुझे पहले ही छू लिया है। गीता ने कहा, क्या कह रही है? मैं क्या कहूँ? मैंने अपने मोबाइल पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि मेरे साथ क्या हुआ। गीता ने कहा, मुझे दिखाओ जरा। समीरा ने कहा, मैं ये नहीं दिखा सकती। मैंने दूसरे मोबाइल पर रख दिया है ताकि कोई इसे न देख सके। देख, मैंने ये सब मुसीबत में पड़कर किया। तू ऐसा कुछ भी मत करना। गीता ने कहा, देखते हैं पानी कहाँ जाकर ठहरता है। समीरा ने कहा, अच्छा तो चलते हैं। दोनों चले गए। अगले दिन अपने पति के साथ बात करने के बाद बिरोल ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। अगर तुम अपने बॉस के साथ कुछ वक्त बिताती हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि तुम्हारा फायदा ही है। गीता कहती है, हाँ, मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने बॉस को समय दिया तो मेरा ही फायदा होगा। मैं आज बॉस के बंगले में जाऊंगी तो आज तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। बिरोल ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गीता ने अंकित सर के बंगले में जाने का फैसला किया। गीता का बॉस उसके बंगले के बेडरूम में कॉफी पी रहा था। तभी गीता उसके बेडरूम में दाखिल हुई। अंकित कहता है, गीता, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सर? मैं सोच रहा था कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें उच्च क्षेत्र में काम करना चाहिए। अभी तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। क्या करूँ सर? प्रमोशन की चाबी आपके हाथ में है। मेरे चाहने या ना चाहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित ने कहा, हाँ, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रमोशन की चाबी मैं खोल दूंगा। मेरे और करीब आओ। गीता अंकित के पास जाकर बैठ गई। अंकित ने गीता के हाथ पर हाथ रखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतना करीब पाऊंगा। गीता ने कहा, सर, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अंकित ने कहा, अच्छा तो अभी लगना शुरू हुआ है, और गीता को सुला दिया। उस समय दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर दोनों चौंक गए और अंकित ने कहा, इस वक्त कौन आया है? तुम ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। तो अंकित ने दरवाजा खोला। अंकित की साली चिरती ने कहा, जीजा जी, दीदी अचानक बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। अंकित ने कहा, अरे, तुम्हारी दीदी गर्भवती है, और अगर तुम एक लड़की होकर भी तुम ये सब नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? चिरती कहती है, पर जीजा जी, दीदी को दवाई खिलानी है। अंकित कहता है, एक कार ले लो और उसे डॉक्टर के पास ले जाओ।
मुझे अब महत्वपूर्ण काम खत्म करना है। चिरती परेशान होकर चली गई। अंकित फिर भी गीता के पास गया और बोला, माफ करना, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया। गीता कहती है, कोई बात नहीं सर, आपका समय मेरे समय से ज्यादा कीमती है। अंकित कहता है, ठीक है, चलो कुछ देर खुशियों के समंदर में डुबकी लगाते हैं। गीता ने कहा, सर पहले मेरा प्रमोशन थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। अंकित ने कहा, मैंने वादा किया है कि तुम्हारी तरक्की होगी, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? गीता ने कहा, सर अगर आप प्रमोशन फॉर्म भर दें तो मैं खुश होकर आपको और खुशियाँ दे पाती। तो ऐसा है तो ठीक है। उसने एक फॉर्म निकाल कर उस पर दस्तखत कर दिए और कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम मेरे दिल की इच्छा पूरी करो। गीता ने कहा, हाँ जरूर करूंगी। अंकित ने गीता को वापस सुला दिया। रात को बिरौल अपने बिस्तर पर लेटकर छटपटा रहा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बॉस के साथ सोने के लिए भेज दिया है, पर वो उसकी पत्नी है। कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी पर किसी गैर मर्द का साया भी पड़े। वो किसी तरह भी खुद को समझा नहीं पाता है कि अगर उसके बॉस ने उसके साथ कुछ बुरा किया तो उसके साथ वो अपनी जिंदगी कैसे बिता पाएगा। यही टेंशन थी उसके मन में। बहुत देर के बाद गीता ने दरवाजा खटखटाया। बिरौल ने जाकर दरवाजा खोला तो गीता को वहीं खड़ा पाया। बिरौल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले जो भी कहा था वो भावना में बहकर कहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती। अंदर जाओ। बिरौल ने कहा, तुम्हारे नष्ट शरीर के साथ मेरे घर मत आना, अपने पिता के घर जाओ। गीता कहती है, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, तो सुनो। जब अंकित ने गीता को सुला दिया तो गीता ने कहा, थोड़ा रुकिए सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अंकित ने कहा, गीता फिर क्या दिखाने वाली हो? उसने अपना मोबाइल निकाला और अंकित के सामने रख दी। वहाँ अंकित ने अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ वक्त बिताया था, उनमें से कुछ लड़कियों के साथ अंकित के घनिष्ठ वीडियो देखकर अंकित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। गीता, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? गीता हंसती है और कहती है, सर बस यही नहीं और भी है। आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ये वीडियो पहले आपकी पत्नी को दूंगी, फिर मैं इन वीडियो को एक भारतीय कंपनी को बेच दूंगी। वे इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके रुपए कमाएंगे और इसे देश विदेश में प्रचार किया जाएगा। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। क्या कहते हैं सर? अंकित ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, भगवान का वास्ता ऐसा मत करो, फिर मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। सर, तो आप मुझे पहले 5 लाख रुपए नकद देंगे, मैं अपने पति को उन रुपयों से व्यापार करने को दूंगी और मेरा प्रमोशन तो होगा ही। अगर आप सहमत हैं तो मैं इस मामले को गुप्त रख सकती हूँ। अंकित ने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगा, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाओ और 5 लाख रुपए ले जाओ। गीता ने अपने पति बिरौल को ये समझाने के बाद बिरौल ने कहा, क्या ये सब सच है? गीता कहती है, हाँ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीडियो फुटेज दिखा सकती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अपने पति के अधिकारों को बाजार में बेच दूं। मैंने जो भी किया हालात के कारण किया। तुम्हारे कहने पर मैं कैसे अपनी इज्जत बाजार में बेच सकती हूँ? कोई सवाल ही नहीं उठता। बिरौल बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम सच में मेरी पत्नी हो। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारी माताओं और बहनों की गरिमा को खराब करना चाहते हैं। हमें उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है।